जी शशांकासन में एक ज्ञान उपजा, भगवत कृपा हुई कि जिस प्रकार से पुराने टाइम में क्या है कि ऋषि मुनि संत हुआ करते थे, वो बता देते थे कि जी ऐसे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं जिनके कारण से तुम ये कर रहे हो, तो भगवत भजन करो या परमात्मा का नाम लो जिससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या पंडित लोग या राजपुरोहित जो भी हुआ करते थे तो वो लोग भी बताते थे कि जी आपके पतड़े को देखकर लगता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों के कुछ दोष है, या कोई देव की कृपा कम है, या पूर्व जन्म के संस्कार है, या आपको ये जन हानि होगी, धन हानि होगी, मान हानि होगी, या बच्चों पे विपदा आएगी, परिवार में विपदा आएगी। ये सब कुछ तो खैर इसमें लिखा हुआ आता ही है। तो परमात्मा ने क्या है कि अपने ऊपर ओढ़ में ना लेने के लिए परमात्मा ने सब अपने जो जितनी भी मशीनरी जो उत्पन्न करी है, वो मशीनरी शायद परमात्मा ने पैदा करी है, किसी के अंदर प्रज्ञा दी है, प्रज्ञा के माध्यम से। जैसे एक्सरे मशीन के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि भाई देख तेरे ये तकलीफ है तो इसका निदान कर सकता है, करना चाहे तो। उसकी विधि भी बता दी और उसके वैध भी बता दिए, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि तेरे को कर्म करने पड़ेंगे, बाकी तू कुछ कर ना कर, तेरे को तेरा सब धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और इन नियत कर्मों को करके ही तू मतलब रह सकता है। अदरवाइज बिना कर्म करे हुए या बिना धर्म का पालन किए हुए तुम्हारा जीवन जो है वो नरकमय है, अधर्ममय है, या जिसका आगे का अधोगामी जाएगा। ये सारा कुछ भगवान कृष्ण गीता में लिख देते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। आजकल जितने भी आविष्कार जितने भी हुए हैं, वो आविष्कार शायद इसीलिए परमात्मा की प्रज्ञा से किसी न किसी के दिमाग में पैदा हुए, जिससे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ या नहीं, मेरी भी मरने का कारण। मतलब आपके अवगुण बताते थे पहले संत महात्मा ऋषि मुनि बताते थे, आज का अवगुण कौन बता रहा है आपके? ये जितनी भी मशीनरीज बैठी है वो सारी मशीनरी, ब्लड रिपोर्टें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, विभिन्न प्रकार की जांचें, ये सारे आपके अवगुणों को पहले ही बता देती। अवगुण के निदान के मार्ग भी बताती है कि भाई ऐसे 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 अवगुणों के निदान के मार्ग भी हैं। भी कम भोजन कर ले, तेल कम खा ले, घी कम खा ले, या हार्ट की तकलीफ है तो ऐसा कर ले, एसिडिटी की तकलीफ है तो ऐसा कर ले, लीवर में तकलीफ है तो ऐसा करो, हार्ट ब्रेन में तकलीफ है तो ऐसा करो। ये सारे विधि और सारे मार्ग और सारे चीज़ें एकदम भगवान ने स्पष्ट कर दी। शायद ये भगवत कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब भगवान कृष्ण फिर कह देते हैं कि मेरे बिना इस संसार का कोई पता ही नहीं हिल सकता, तो ये तो भगवत कृपा ही है। चाहे किसी वैज्ञानिक पर हुई है, चाहे किसी व्यक्ति में भगवान जागा है और उसने उन चीज़ों को बताया। तो ये जितनी भी मशीनरी है, क्योंकि आज वाला भौतिक युग के लोग ज़्यादातर क्या मानते हैं कि प्रूफ के बिना बात तो माननी नहीं, कि तुम मर जाएगा, कि ना प्रूफ क्या है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि देख ये जांचें करी गई, इन जांचों में ऐसा ऐसा आ रहा है, तो तेरी म्याद 1 साल है, किसी की 1.5 साल है, किसी की 2 साल या 5 साल है या 10 साल है, जो भी। या इस बीमारी से तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, तू लंबे समय तक चलता रहेगा। ये गोली खाता रहे, ये शुगर वाली गोली खा ले, ये बीपी वाली खा ले, ये थायराइड वाली खाती रहे, इससे चलता रहेगा, मरेगा नहीं। सीधा ही तो कहते हैं। ऐसे ही पहले ब्राह्मण आदि जो राजपुरोहित आदि जो जितने भी लोग विद्वाजन होते थे, वो यही बात तो कहा करते थे कि ऐसे 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 करके तुम अगर इस रास्ते का पालन करोगे तो ये ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ ठीक होगा। सेम ही चीज़ आज कर रहे हैं कौन? विज्ञान कर रहे हैं। अब फिर भी हम ना करें, भाई बता ही दिया, रास्ता ही सब कुछ, सब चीज़ें स्पष्ट भी है, फिर भी हम ना करें, तो फिर इसमें भगवान की तो गलती मुझे तो नहीं लगती। कि भगवान ने तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि एक्सरे बनवा दिया, सिटी स्कैन बना दी, MRI बना दी, रिपोर्टें जांच बना दी, डॉक्टर भेज दिए उनके एक एक मोटे मोटे डॉक्टर कि इस ये छोटा है, तेरे पास पैसे थोड़े हैं तो तुम भाई देख हॉस्पिटल इसमें दिखा ले, बड़ा पैसे ज़्यादा है तो तू इसमें जा। कहीं अपेक्स बनवा दिया, कहीं एम्स बनवा दिया, कहीं फोर्टिस बनवा दिया, कहीं दुर्लभ जी बनवा दिया, कि SMS बना दिया। सारे ये अगर देखा जाए, अगर शास्त्र पर चला जाए तो शास्त्र में ये सब बातें लिखी है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये बातें क्लियर कट लिखी है कि सारे मार्ग मेरे द्वारा ही जनित हैं, सभी में मैं ही स्थापित हूँ। चाहे वो प्राण के रूप में हूँ, चाहे विजय के रूप में हूँ, चाहे लाभ के रूप में हूँ, चाहे यश के रूप में हूँ, हर जगह पर भगवान ने लास्ट में जो अध्याय में लिखा है वो पूरा का पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें, कि ये सारी जगह पर मैं ही मैं हूँ। अगर देखो लिखा है कि अरे मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और होने वालों
होने वालों का उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही मैं हूँ, समा हूँ मैं, ठीक है। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में ब्रह्मात्म और छंदों में गायत्री छंदों, महीनों में मार्ग का महीना, मार्गशीर्ष महीना मैं, और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं, छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूँ। प्रभाव अपने कहते हैं ना, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उसमें कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, कहते हैं ना कि उसको विजय प्राप्त हुई है। तो विजय क्या है? कौन प्राप्त हुए? भगवान प्राप्त हुए हैं। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। अगर कोई सतोगुण पर चल रहा है, सात्विक भाव है, वर्ती है, तो उसमें भाव कौन है? कृष्ण कहता है मैं ही हूँ। वर्षणवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात मैं, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, फिर इन्होंने लिखा है, ये भगवत गीता का अध्याय 10वां लिखा है, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। किसी में अगर शक्ति देता है, अब जैसे मान लीजिए आज योगी जी आदि जो लगा करके इधर उधर मारकाट मचा देते हैं या धर्म का नाश जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध काम करते हैं, तो उनमें शक्ति कौन है? गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति, कहते हैं ना कि ये तो अनीति कर रहा है, तो नीति क्या हुई? भगवान कृष्ण अनीति में वो पक्ष नहीं है, अनीति में वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं नीति में हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ। जब आप मौन होते हैं तो फिर कह दिया कृष्ण, किसने इस भाव को लाने वाला कौन हूँ? मैं ही हूँ। मतलब इस भाव, ये भाव भी मेरा ही है, मौन हूँ। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। अगर किसी को तत्व ज्ञान है तो वो ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अर्थात आकाश, धरती, पाताल, ये जितने भी पंचभूत हैं, पृथ्वी है, चाहे वायु है, चाहे आकाश है, चाहे अग्नि है, चाहे जल है, इन सब का, ये सब मेरे ही द्वारा निहित है और मैं ही इनमें होता हूँ। ये लिखा है। मैं परतंप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया। ये भगवान कृष्ण ने किया, थोड़ा नहीं किया, कितना किया है? तो ये पूरा 10वां जो अध्याय है पूरा का पूरा भगवान ने लिख दिया, तो ये पूरी सृष्टि उसके अंतर्गत आ जाती है। अच्छा, इसमें देखो, अब अपने में लिखते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। अर्थात आपके हृदय में जो आत्मा स्थित है वो कौन है? फिर श्री कृष्ण। तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ठीक है। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ। अपनी जो इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, और उसके बाद में मन। तो मन कौन है? फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। भूत प्राणियों की चेतना, अर्थात जिंदा कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी चेतना कौन है? तो मैं हूँ, अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं शंकर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। अग्नि मैं ही हूँ। शिखर पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। बृहस्पति मैं ही हूँ। सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षियों में भृगु मैं हूँ। शब्दों में एकाक्षर ओंकार मेरा ही नाम ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, सब में स्थित रहने वाले हिमालय पहाड़ में ही हूँ। वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद मुनि, गंधर्व में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न करने वाला ऊँचे श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में इरावत, मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। इसलिए राजा को जो होता है वो देवता तुल्य माना जाता है। आजकल तो हर एक की गाली गलौज कर लेता है, तभी सारे पथ भ्रष्ट हो चुका है। अदरवाइज राजा जो होता है वो देव तुल्य होता है और देवता का अंश माना जाता है, उसको स्वामी माना जाता है। पवित्र करने वालों में वायु, अर्थात वायु हो गया, तो फिर आपके जो अंदर प्राण चलने वाला है, प्राण कौन हुआ? परमात्मा ही हुआ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा। सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए जानने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ऐकार और समासों में द्वंद्व समास,
अक्षय काल में काल महाकाल सब मुख वाला विराट स्वरूप धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो अध्याय 10वें में उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया कि ये सारी सृष्टि मेरी है। तो या तो हिंदू धर्म वाले भगवत गीता माने या तो फिर अपने आप को माने। तो हम मानते थे नहीं, अपने तो क्या है कि पढ़ते ज़रूर है, गीता बड़ी पवित्र है जी, गीता में बहुत अच्छा लिखा है जी, लेकिन गीता के जो अक्सर अक्सर बातें हैं उनको पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, आत्मा के साथ और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो है अविश्वास के जो इसको मान ले तो फिर टॉपिक क्लोज है। फिर आपको हर एक प्रश्न का जवाब आपके मिल जाता है कि हर चीज़ के बारे में इन्होंने पहले से ही बता रखा है कि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा है, तो मेरे द्वारा। मैं तो ऐसे ही भाव में आया था, मैंने बताया आपको कि जितनी भी मशीनरी दी है तो उन्होंने दी। तेज जाने के लिए आपको वाहन दे दिया, किसने बनाया था? इन्होंने। हालांकि इन्होंने अपने लिए पहले ही बना रखे थे, इनके पास पुष्पक जैसे विमान थे। आज आपको पुष्पक विमान इन्होंने हर एक को दे दिए कि जिसके पास भी थोड़ी धन संपदा है तो स्वर्गीय सुख सारे ही मिल रहे हैं कि पुष्पक विमान है, उसका जा रहा है कर्नाटक करता वाल लो जी, यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से जापान मिनट में पहुँच जाते। तो ये पुष्पक विमान आपको दिए, किसने दे दिए? भगवान ने किसी में श्रद्धा पैदा करी, ज़्यादा लोग हो गए, भक्त ज़्यादा हो गए तो भक्तों को सारों को बांट दी कि आप ले जा सकते हैं, है ना। हर एक तो नहीं है, कोई ऐसे थोड़ी भिखारी जा उठ करके कोई जा करके चला जाए ना। अब हर एक जगह भगवान जब कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी मैं ही, तो अर्थात वो किसी के अंदर वास करते हैं, तब उसके घर में वो लक्ष्मी के रूप में आते हैं, तब उसकी सक्सेस मिलती है, उसको सफलता मिलती है, उसको जीत मिलती है। जीत कहते हैं कि जीत मैं ही हूँ, जीत मैं हूँ। तो जिताया किसने? भगवान कृष्ण ने। मैं अंदर से जा कर के उसको जिता देता हूँ। कीर्ति मैं ही हूँ। किसी को यश मिला, जिससे उसको पैसा मिला, उस पैसे से उसने सुख संपदाएँ खरीदी, तो गया कौन भीतर? भगवान कृष्ण ही उस रूप में जा कर के उसको उस चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। सारी चीज़ें कृष्णमय हैं, भगवानमय हैं, परमात्मामय हैं और सृष्टि पूरी। और हमें सब चीज़ें बता भी देते हैं, पूरा चीज़ें बताते हैं कि ये आपको दुख होगा, ये संपदा। उन्होंने फिर जगह जगह लिख दिया कि मोह करोगे तो फंस जाओगे, अहंकार करोगे तो फंस जाओगे। तो अहंकार हम कर लेते हैं, बैठे बैठे घमंडी हो जाते हैं पैसे का, अपने मकान का, और नहीं तो थोड़ा सा शरीर सुंदर है तो शरीर का, थोड़ा सा अगर कोई किसी के पास में पद प्रतिष्ठा मिल गई झूठी साची, तो उस पद प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अहंकार अपने हो जाता है। कीजिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? तो यहाँ